जनाब पेशकार, बानो सुलेखा ने आपको याद फरमाया है। चलिए। दरूद बर बानो ज़ुलेखा। दुरूद हो हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो यूज़ासिफ? आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूं। ऐसी ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए, क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफी में होगा। अब तक मुझसे खफा हैं यूज़ासिफ? उस रोज की बाबत मैं माजरत चाहती हूँ। मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम जानते हो ना, जुलेखा लफ्ज ना से नाशना है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से दरेग नहीं करूंगी। यहाँ तक कि मुझे आतिश दोज़ख में पहुंचा दें। आतिश दोज़ख? नहीं, अलबत्ता ज़िंदान क्यों नहीं। मुझे मजबूर मत करो। बस कीजिए बानू, इससे ज्यादा मुझे और अपने आप को रुस्वा मत कीजिए। जनाब पोतीफार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। उनकी इज्जत और आबरू का मजीद तमाशा मत बनाइए। तुम्हें यहाँ नसीहतों के लिए नहीं बुलाया गया। गालिबन अतात का इरादा नहीं। बहुत खूब, जा सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रख लेगी। जा सकते हैं। यह कस्म मेरे लिए ज़िंदान से बदतर हो गया है। मुसलसल किसी न किसी साजिश और चालबाजी का खौफ लगा रहता है। हर वक्त किसी न किसी तोहमत और बहतान लगने की फिक्र लाहक रहती है। जब तुम जुलेखा की अताअत और फरमाबरदारी का इरादा नहीं रखते तो भाग क्यों नहीं जाते? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह फरार होकर तो मैं खुद पे लगी तमाम तोहमतों की तस्दीक कर दूंगा। अच्छा तो फरमा रवा आमुन होतब के पास चले जाओ, वो यकीनन आपकी मदद करेंगे। आमुन होतब क्यों? बेशक मेरा खुदा आमुन होतब से कहीं ज्यादा कुदरतमंद है। वो इस वक्त भी मेरे हालात से बखूबी वाकिफ है। क्या जनाब पोतीफार भी कुछ नहीं कर सकते? उन्हें इल्म है कि जुलेखा मुकस्सिर हैं, तो कौन सा इकदाम कर लिया? हमें कुछ करना होगा। उन्होंने जिंदान की धमकी दी है। हमें जल्द कुछ करना होगा। मैं इन खवातीन की दी गई गुनाह की दावत के बनिस्बत जिंदान को तरजीह दूंगा। मैं खुदावंद कादिर व तवाना की पनाह मांगता हूँ और सब्र इख्तियार करता हूँ और मुंतज़िर हूँ कि आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं और खुदावंद का इरादा क्या है। कौन सा कदम है जो उठाया ना हो? कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल न किया हो? दिल की ऐसी कौन सी बात है जो कही ना हो? कौन सी चाल है जो चली ना हो? कौन सा नखरा है जो मैंने उठाया ना हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मिस्र की अशराफ ज़ातियां, वही जो मेरी देरीना दुश्मन है,
ان کی نظر میں بھی زندان ہی واحد حل ہے۔ اب جبکہ آپ کا اور مصر کی اشراف ساتھیوں کا درد مشترک ہے تو درمان بھی مشترک ہی ہوگا۔ میں بھی قید و بند کی تائید کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اقدام کریں گے۔ آج سے یوزاسیف زلیخا کا دوسرا رخ دیکھے گا۔ عشق میں دہکتے زلیخا کے رخسار اب نفرت کی آنکھ میں بدل کر سیاہ ہو جائیں گے۔ عالی جناب، یہ آپ فرما روا آمون ہوتب کے سفرے دار ہیں۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ آمون کے بڑے پکے پیروکاروں میں سے ہیں۔ میں نے ہمیشہ انہیں آمون کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول پایا ہے۔ آج کل ہمارا عظیم خدا آمون غمگین ہے۔ کافی عرصے سے کچھ افراد اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اس کی نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آمون کے پیروکار اب اس سے غافل ہو چکے ہیں اور اس کا دفاع نہیں کرتے۔ لیکن میں اب بھی ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو دل و جان سے آمون کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ بھی کم نہیں عالی جناب۔ مجھے یہی فکر لاحق ہے کہ کہیں یہ باقی ایماندار تعداد بھی منتشر نہ ہو جائے۔ افسوس کہ تمام حالات عوام کے سامنے نہیں لائے جا سکتے۔ بعض حالات مایوس کن ہوتے ہیں۔ البتہ جناب کیبونی نے آمون ہوتب اور پوتیفار کے بارے میں کئی مطالب کا ذکر کیا تھا کہ جن پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے۔ شروع میں ہمارے لیے بھی یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ آمون ہوتب نے پوتیفار کو لشکر کشی کا حکم دیا ہے تاکہ معبد پر حملہ کر کے آمون اور اس کے پیروکاروں کو نیست و نابود کر دے۔ عالی جناب، اب آپ سے کیا چھپاؤں؟ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ فرما روا آمون ہوتب کے کاہنان معبد سے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ آمون کے بھی دشمن ہوں گے یہ اندازہ نہیں تھا۔ آپ تو جانتے ہیں وہ مقام نیم خدائی رکھتے ہیں، وہ خود خدا کے فرزند ہیں۔ یہی ان کے گناہ کو سنگین کرتا ہے۔ انہیں تو خداؤں کا خادم ہونا چاہیے، برعکس اس کے وہ تو انہی خداؤں کے غدار نکلے ہیں۔ اگر وہ اس کافر و بے ایمان پوتیفار کے ذریعے معبد پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آمون اور اس کے پیروکاروں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تو کرنا ہوگا۔ جناب آخما ہو بھی لشکر کی تیاری اور جنگ کا حکم کیوں نہیں فرما دیتے؟ ایسی صورت میں ہزاروں بے گناہ معصوم لوگ اور کاہنان معبد مارے نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں اس قتل عام کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا۔ میرے خیال میں ہمیں اس عظیم قتل عام کی روک تھام کے لیے اور آمون کے دفاع کے لیے اس فتنے کے اصل اسباب کی بیچ کنی کرنی ہوگی۔ پہلے آمون ہوتب، پھر پوتیفار۔ معبد ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اس اہم کام کو بخوبی انجام دے کر آمون کی خوشنودی کا سامان مہیا کرے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ہرگز نہیں کر سکتا علی جناب۔ میں خدا کو نہیں مار سکتا، وہ مقام نیم خدائی رکھتے ہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکوں گا۔ تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں آمون کے تمام معبد کا قائن اعظم ہوں اور مقام نیم خدائی رکھتا ہوں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک ایسے شخص کا جرم جو خود خداؤں میں سے ہو اور دوسرے خداؤں سے دشمنی رکھے، کیا زیادہ سنگین نہیں ہے؟ ثانیاً، تم اپنے اس مقدس اقدام سے نہ صرف آمون بزرگ کو نابودی سے بچا سکتے ہو بلکہ ہزاروں بے گناہوں کی جان کو بھی۔ اور میری جان کا کیا ہوگا؟ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہیں اور تمہارے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
इस काम की अंजाम दही नहायत ही आसान है। मैं इसका तरीक़ेकार तुम्हें बताऊंगा। तुम क्यों चाहते हो कि हमेशा एक सुफरादारी के ओहदे पर कायम रहो? आखिर तुम वजीर खजाना या मिस्र के वजीर ज़राअत क्यों ना बनो? मैं वजीर खजाना, वजीर ज़राअत मिस्र? मजीद इसके सैकड़ों तिलाई सिक्के जो तुम्हें पूरी उम्र के लिए हर किस्म की जहमत से आज़ाद कर देंगे। क्या फरमाया? कितने तलाई सिक्के? 1000 सिक्के काफी हैं। तो 2000 सिक्के। वो क्या है कि कसर में मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मिलकर ये काम अंजाम देना होगा, लिहाजा अगर 2000 सिक्के हो जाएं तो। कोई एतराज नहीं। आमून की हिफाजत की खातिर उसकी दौलत से इस्तेफादा तो करना ही होगा। अली जनाब, अगर मैं कामयाब ना हो सका और गिरफ्तार हो गया तो ऐसी सूरत में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? गिरफ्तारी की सूरत में अगर मेरा या दीगर काहिनान माबद या किबूनी का नाम जुबान पर ना लाए तो तुम्हारे बीवी बच्चे आमून की पनाह में होंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम और तुम्हारे अहले खाना आमून के अजाब का शिकार होकर नेस्त व नाबूद हो जाएंगे। अली जनाब, बानो जुलेखा शर्फ बारियाबी चाहती हैं। उस कनानी गुलाम ने आपके मना करने के बावजूद उस रात के वाक़े को हर किसी से बयान कर। अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? खुलकर बयान करो। गालिबन आप नहीं जानते इस खबर ने हमें किस हद तक रुस्वा कर दिया है। हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि अजीज मिस्र ने उस गुलाम को अपनी बीवी के साथ देखा, लेकिन चश्मपोशी इख्तियार कर ली। ना कोई कैदो बंद, ना तौक़ व सलासिल, हत्ता के कोड़े और ताजियाने भी नहीं। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुनाह को कैद में डाल दूं? अव्वल तो ये कि वो बेगुनाह नहीं है कि वो राज फाश करने का मुर्तकिब हो। दूसरा, मेरा मकसद है ऐसे इक़दाम से है जो बज़ाहिर आर्जी मुद्दत के लिए हो। मसलन कैसा इक़दाम? उसे ज़ंदान में डाल दें। यकीनन यूज़ारसीफ को कैद कर देने से बातें बनाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब अली जनाब का क्या इरादा है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अभी आप जाइए, इस पर फिर बात करेंगे। बिनरोज कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ आपीस। क्या हुआ? अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। कोई एतराज है? कोई ख़ास बात? वैसे तुम अमूमन यहाँ बहुत कम ही आते हो। पता नहीं क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। कभी कभी इंसान को किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, किसी गमगुसार की,
किसी यार और मददगार की। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? जानते हो बिनरुस, मैं एक रासिकुल अकीदा शख्स हूँ और खुदाओं की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुसूसन आमुन बुजुर्ग की तौहीन। इस मामले में तुम और मैं एक से हैं। किसी ने आमून की तौहीन की है? हाँ, तुम भी उसे जानते हो और बारहा उन्हें हमने आमून की शान में गुस्ताखी और तौहीन करते देखा है। मेरा ख्याल है मैं समझ गया हूँ। तुम्हारा इशारा आमून होतब की तरफ है ना? हम दोनों ने ही बारहा उन्हें आमून की बेहुरमती और तौहीन करते देखा है। क्या किया जा सकता है? बहरहाल वो फरमा रवा हैं, हम खामोश रहने पर मजबूर हैं। काश सिर्फ बेहुरमती ही की होती, लेकिन वो तो आमून के खिलाफ नापाक अजाइम रखते हैं और चाहते हैं कि आमून परस्तों की बिसात लपेट दें। खुदायान रहम करे। अगर इसमें ज़रा भी हकीकत हुई तो एक बड़ी जंग हतमी है और हज़ारों बेगुनाह मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे बस में इस कत्लेआम की रोकथाम और आमून बुजुर्ग और काहिनाने माबद की निजात हो तो क्या ये काम अंजाम दोगे? हाँ बेशक, लेकिन जंग की रोकथाम मेरे और तुम्हारे जैसों के बस की बात नहीं है। हम आमून और आमून होतब के लश्कर को आपस में टकराने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जंग का हुक्म सादिर होने में तो हाइल हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बताओ। भला हम किस तरह आमून होतब की तरफ से सादिर होने वाले हुक्म के माने हो सकते हैं? इसी बात की फिक्र में तो हूं मैं, और इसी मसले का राह हल तलाश करने में तुम्हारे पास आया हूं। राह हल? मसलन कौन सा राह हल? मैं जाऊं और जाकर आमून होतब का मुंह बंद कर दूं ताकि वो जंग का फरमान सादिर ना करे? आमून होतब का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसे हमेशा के लिए खामोश तो कर सकते ना। खुदाओं की कसम, अगर... बस करो, बस करो। बस करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? दीवाने हो गए या अपनी जिंदगी से बेजार हो गए हो? बिनरूस, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा दिल चाहता है कि आमून की नाबूदी और लोग कत्ल आम की राह में हाइल हो जाऊं? हाँ, लेकिन ये कोई राह हल नहीं है। आमून होतब खुद मुकाम नीम खुदाई रखते हैं, इन्हें कैसे मारा जा सकता है? नहीं, आमून होतब मकाम नीम खुदाई नहीं रखते। अगर वो खुद खुदाओं में से होते तो आमून और दीगर खुदाओं के खिलाफ कोई इकदाम ना करते। इतना बड़ा इकदाम गौर खोज का मतकाजी है। बगैर किसी मुकदमे के कोई इकदाम नहीं उठाया जा सकता। आखिर किस तरह मुमकिन है कि इतने सारे मुहाफिजों और सिपाहियों की मौजूदगी में इतनी आसानी से, जैसे कि तुम कह रहे हो, इतनी अजीम कुदरत को रास्ते से हटाया या मारा जा सकता है? क्यों नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद कतरे जहर के। ना लश्कर की जरूरत, ना जोर बाजू की। मैं किसी भी खुदा के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। अगर तुम्हारे बकौल आमून होतब खुद खुदाओं में से हैं तो फिर उनका जुर्म और संगीन हो जाता है। मेरा ख्याल है कि एक खुदा, सिर्फ एक खुदा को रास्ते से हटा देना तमाम खुदाओं की नाबूदी और हजारों बेगुनाह इंसानों की खून रेजी से कहीं बेहतर है। मेरा ख्याल है हमें मजीद गौर व फिक्र करना चाहिए, इस पर मजीद सोचना चाहिए। उजलतबाजी ठीक नहीं है। वक्त कम है। अगर कल ही आमून होतब माबद पर हमला करने का हुक्म सादिर कर देते हैं तो जानते हो क्या कयामत टूट पड़ेगी। बहरहाल हमारे पास कल तक का वक्त तो है ना। मुझे आज रात सोचने का मौका दो। मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं अकेला ही इस अजीम सानही की रोकथाम के लिए यह कदम उठाऊंगा। तुम सिर्फ खामोश रहना, सिर्फ खामोश, बस। अगर हम कामयाब ना हो सके तो, अगर वो जो फर्जंद खुदा है हमारे राज से बाखबर हो गया तो, अगर कामयाब हो गए तो पुतीफार और उसके सिपाही क्या हमें जिंदा छोड़ेंगे? हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा?
अगर आपोपीस ने अकेले ही कोई कदम उठाया और मुझे भी अपना शरीक जिर्म ठहराया तो फिर क्या होगा? नहीं मालूम क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। बीनारूस कौन है? क्या काम है? खुदावंद आमून होतब ने शराब तलब की है। जी बेहतर, बहुत बेहतर, अभी लाया। जनाब यूज़रसिफ, जनाब पुतिफार ने आपको तलब किया है। क्या हुआ? ये पहली बार तो नहीं कि जनाब पुतिफार ने मुझे तलब किया हो। आपके और बानो जुलेखा के इस वाक़े के बाद तो पहली बार ही है ना? शायद कोई अहम मसला है। परेशान मत होइए, मुझे खुदावंदे मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उस रोज के वाक़े को भुला देना और किसी से कुछ मत कहना। यूज़रसिफ एहसान फरामोश नहीं है, वो खुद को आपका एहसान मंद समझता है और आपकी इज्जत और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं, समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनान कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दूं। ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो जुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नाने मिस्र की चालबाजियों से निजात पालूंगा। क्या वाकई तुम कैद को आज़ादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़ंदान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूं, अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें।